जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंगव वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोह मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया था, भरत जी और सारे अयोध्यावासी श्री राम के पास पहुंच गए। भरत जी श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। हे गोसाई रक्षा कीजिए मेरी। इस तरीके से भरत जी चिल्लाकर प्रणाम करते हैं। और लक्ष्मण जी को भी उसी टाइम एहसास हुआ कि ये क्या, मैं तो क्रोधित हो रहा था भरत के ऊपर कि भरत पूरा का पूरा राजवंश हत्याने को हो रहा है, लेकिन ये तो भगवान के प्रेमवश यहाँ पे आया है। तो लक्ष्मण जी को बड़ा स्नेह हुआ भरत जी से, लेकिन उनका मुंह, उनका फेस श्री राम की तरफ था और भरत उनकी पीठ की तरफ था। तो एक तरफ तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे थे भगवान की, श्री राम की, और दूसरी तरफ भक्त का स्नेह है। तो उनसे वो दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, भगवान की सेवा की जाए या भक्त से गले लगा जाए। तो उस दुविधा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। तो आगे कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। तो श्री राम जी उस टाइम लेटे होंगे और लक्ष्मण उनकी सेवा में लगे थे, इसलिए श्री राम ने देखा नहीं भरत जी को कि भरत जी आके प्रणाम कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी उन्हें बता रहे हैं। तो जैसे उन्होंने सुना कि भरत जी आए हैं प्रणाम करें, तभी एकदम से उठे वो। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सूध भूल गई। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी कभी कुल अगम करन मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमिति विसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। अगम मतलब जिसका रास्ता ना मिले, इसका मतलब अर्थात क्या हुआ, जिसके बारे में वो बता ना सके, कभी भी ना बता सके, वो ऐसी है उनकी मिलने की प्रीति। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। अहंकार तो वैसे भी नहीं था उनमें, फिर भी यहाँ पे वर्णन किया है कि किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं और सबको भुलाकर वो प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहू सुप्रेम प्रगट को करई के ही छाया कभी मति अनुसरई।
कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि अपने आप को कुबुद्धि, कि मैं कैसे वर्णन करूँ। भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। मिलनी बिलोकी भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुरगुर जड़ जागे, बर्षी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी दुख की धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। क्यों भयभीत हुए थे वो, कि इतना प्रेम देखकर कि कहीं भरत जी इनको वापस न ले जाएं, और जो इनका कारण था अवतार लेने का, कहीं वो अधूरा न रह जाए। और कारण क्या था, देवताओं की रक्षा करना राक्षसों से, रावण से। मिली सपेम रिपु सूद नहीं, केवटू भेटे राम। बुरी भाया भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटेऊ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादु लिन उरलाई। पुनि मुनिगण दुहु भाई नह वंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरी सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर, यानी कि सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सिया असीस दिन ही मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सूध बूध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कौ किछु कहई न कौ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेही अवसर के वटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणामु करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु, सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। चले सबेग रामु ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। तो गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। कहाँ चल पड़े? जब उन्हें पता चला कि गुरुजी भी आए हैं तो गुरुजी से मिलने के लिए दौड़ पड़े वो। गुरही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए और लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले।
प्रेम पुल की केवट कही नामू, किन्न दूरिते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरी सही फूला, यही सम निपट नीच कौ नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लख नहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जेहि भाया रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कह तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना, यानी कि मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू, किन्न दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम क्या नाही, जिमि घट कोटि एक बिछाही। तब उनकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराह ही भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हम हिममारी। तो जैसे वो छाया दिखती है करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की, तो समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भई, पग परिकिन्न प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि घोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोधु परितोषु, अम्ब ईस आधीन जगु काहु न देय दोषु। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई, गंग गोरी सम सब सनमानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमलवाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति तिरंका, पुनि जननी चरणनी दौ भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अंब उरलाए, नयन स्नेह सलील अनवाए, तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। तो बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुर सन कहऊ की धारिया पाऊ, उर्जन पाए मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातो गुरगने लोग सिय साथ, पावन आश्रम गवनों किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले।
सिय आय मुनिबर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति निहि मुनि ते अन्न समेता, मिली पेमु कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिया निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परीम अधिक बस मनहु मराली, काह किन्न करताल कुचाली। तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सहिय जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर, नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। लागी लागी पग सबनी सिया, भेटती अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम, बस रही भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिया सब रानी, बैठन सब ही कहेउ गुरु ज्ञानी। कही जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नरिप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भय अति विकल धीर दूर धारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिया सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजेउ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जलु काहू नलीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। घोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आयसु दिन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सबु सादरु किन्ह। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भय पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। श्री रामचंद्र जी जो हमेशा ही शुद्ध हैं, वो तो उनका तो शरीर भी भौतिक नहीं है, दिव्य शरीर है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, उन्होंने ये सब क्रियाएं क्यों की, जल में स्नान करना, क्योंकि वो मानव रूप में अवतरित हुए हैं और जो मानव को करना चाहिए वही दिखाने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, राक्षसों को मारने के लिए और पूरे संसार को ये बताने के लिए कि आपको अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो उसी को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि राम जी स्नान भी कर रहे हैं और शुद्ध भी हो रहे हैं।
शुद्ध सो भयउ साधु समंत अस, तीर्थ आवाहन सुरसरी जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम पीरिते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र ही शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। जिनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो जाते हैं। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भर्तु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और समाताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी अपाऊ, आपू यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब कियऊँ डिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में है, यानी कि स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। तो ऐसा श्री राम कह रहे हैं अपने गुरु को कि आप सब अब वहां पे जाइए। धर्म सेतु करुणाय तन कस, न कहूँ अस राम, लोग दुखित दीन दुई, दरस देखी लहू विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू, सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मन हु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। क्या मतलब हुआ? श्री राम जी ने गुरु जी को बोला कि आप सब अब लौट जाइए ताकि अयोध्या को भी कोई संभाले। आप सब यहाँ पे आ गए हैं तो अयोध्या सुनी पड़ी है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि 1-2 दिन हमें रुकने दो और तुम्हारे साथ हम समय व्यतीत करना चाहते हैं जिससे सबका लाभ हो। तो ये बात सुनकर सब खुश हो गए। पावन पया तिहु काल नहाही, जो बिलोकियग ओख नसाही, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखही हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अर्थात पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं। यहाँ पे मंदाकिनी नदी को ही पयस्विनी नदी कहा जा रहा है, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झर ही सुधा समवारी, त्रिविध तापहर त्रिविध ब्यारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है, यानी कि वहाँ पे कोई दुख नहीं है, सिर्फ सुख ही सुख है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। कौन से 3 क्लेश हैं? 3 ताप बोलते हैं जिनको 3 क्लेश बोलते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। कल इसके बारे में डिस्कशन हुई थी। तो बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति, सुंदर शिला सुगध तरुछाही, जाई बर निबन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है? जय सिया राम। सरनी सरोरुह जल बिहग कुजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनबासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुंटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर व अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को यानी कि शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबही देही करी बिना प्रणामा,
कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देही लोग बहुमोल न लेही, फेरत राम दोहाई देही। तो उन सब आदि जोड़ियों को सबको विनय प्रणाम करके उन चीज़ों को के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बतला कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे लेते नहीं और लुटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। आज नहीं करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन